जय हिंद दोस्तों, आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गॉर्जियस ट्रिक्स के ऊपर। आज हम लोग संस्कृत का दूसरा लेसन देखेंगे जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इसके सारे ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है, पटना का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2500 वर्षों का। दूसरा प्रश्न है, कूटनिमतरिणी के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर होगा दामोदर गुप्त। तीसरा प्रश्न है, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर होगा राजशेखर। चौथा प्रश्न है, पटना कौन से शब्द से निकला है? तो इसका आंसर होगा पतन शब्द से। पांचवा प्रश्न है, पटना का अन्य नाम क्या क्या है? तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर। छठा प्रश्न है, पटना में गुप्त वंश के शासन काल से ही कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा कौमुदी महोत्सव। सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था? तो इसका आंसर होगा अति उत्कृष्ट। पहला जो प्रश्न दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। पटना का इतिहास लगभग कितने वर्षों का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आठवां प्रश्न है, कौन कौन से विदेशी यात्रियों ने पटना के बारे में अपने पुस्तक में लिखा है? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इतिसंग। नौवां प्रश्न है, पटना में कौन कौन से विद्वानों ने अध्ययन करके ख्याति प्राप्त किए? आंसर होगा पाणिनि, पिंगल, वररुचि और पतंजलि। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10वां प्रश्न, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? तो आंसर होगा मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12 नंबर, कालचक्र के वश में आकर पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रूप में रहा? तो आंसर होगा 1000 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, इसका संकेत किस पुस्तक में मिलता है? तो आंसर होगा मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, गंगा नदी पटना के किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में। इसका आंसर होगा उत्तर दिशा में। उसके बाद अगला प्रश्न है, गंगा नदी के ऊपर कौन सा पुल बना हुआ है? तो इसका आंसर होगा गांधी सेतु, जो कि एशिया का सबसे लंबा पुल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है सब्जेक्टिव प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने पटना के विषय में क्या भविष्यवाणी किए थे? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पटना के विषय में महात्मा बुद्ध ने भविष्यवाणी किए थे कि पटना एक दिन महानगर अवश्य बनेगा, लेकिन आपसी झगड़े, बाढ़ और आगलगी के भय से सदैव पीड़ित रहेगा।
अगला प्रश्न है, पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर फूलों का उत्पादन अधिक होता था। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।